हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम आयुष त्रिवेदी है। मेरी ये कहानी 2014 की है। उन दिनों मैं क्लास 9th में पढ़ता था और मेरी उम्र उस समय 15 साल थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टियों को अच्छे से बिताने के लिए अपने मौसी के यहाँ चला गया। मेरे गांव से मेरे मौसी का गांव 25 किलोमीटर दूर था। वहां पर पहुंचने के बाद जब मेरी मौसी ने मुझे वहां देखा तो वो बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा ली। फिर कुछ दिन बाद मैं और मेरे मौसी का लड़का छत पर सो रहे थे। तभी 1 बजे रात को हम दोनों की नींद खुल गई। हम दोनों उठे तो हम दोनों को किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज उसी औरत के घर से आ रही थी जिसने उस दिन आग लगाकर जान दे दी थी। हम दोनों उस आवाज की तरफ चले गए। तभी हमने अपने छत से उस औरत के आंगन में जो देखा वो देखकर हम दोनों के पैर वहीं पर जम गए। हमारे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारी जबान हलक पर अटक गई। हमने देखा एक औरत उस आंगन में आग से जल रही थी। उसके शरीर में आग लगी थी और वो इधर उधर भाग रही थी। फिर इसके बाद हम दोनों ने खुद को किसी तरह संभाला और नीचे जाकर सारी बात मैंने अपने मौसी को बता दी। फिर उस दिन के बाद हम छत पर नहीं सोते थे, आंगन में हम सभी सोने लगे। फिर एक दिन मेरे मौसा एक तांत्रिक को बुलाकर लाए जिसने हमारे घर को तंत्र मंत्र से बांध दिया और कहा कि अब आप लोग छत पर निडर होकर जाइए। वो औरत आप लोगों के छत और घर पे नहीं आ पाएगी। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने गांव आ गया। मेरी मौसी बताती हैं कि आज भी उस औरत के रोने चीखने की आवाजें उस घर से आती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। हमने देखा एक औरत उस आंगन में आग से जल रही थी। उसके शरीर में आग लगी थी और वो इधर उधर भाग रही थी। फिर इसके बाद हम दोनों ने खुद को किसी तरह संभाला और नीचे जाकर सारी बात मैंने अपने मौसी को बता दी। फिर उस दिन के बाद हम छत पर नहीं सोते थे, आंगन में हम सभी सोने लगे। फिर एक दिन मेरे मौसा एक तांत्रिक को बुलाकर लाए जिसने हमारे घर को तंत्र मंत्र से बांध दिया और कहा कि अब आप लोग छत पर निडर होकर जाइए। वो औरत आप लोगों के छत और घर पे नहीं आ पाएगी। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने गांव आ गया। मेरी मौसी बताती हैं कि आज भी उस औरत के रोने चीखने की आवाजें उस घर से आती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।